तो चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आपको बताएंगे जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार के खिलाफ 15 विपक्षी दलों ने मार्च निकाला है। विपक्ष ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला है। ये बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी भी पैदल मार्च में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें उसी पैदल मार्च की। जनता की आवाज दबाई जा रही है, ये बात राहुल गांधी ने कही है। देश की 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई, यह आरोप राहुल गांधी ने सरकार पर मढ़ा है। विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया गया तो कई संगीन आरोप। पेगासस महंगाई पर चर्चा नहीं की गई, यह बात राहुल गांधी ने कही है। सदन में मार्शल लॉ लगा था, यह बात राहुल गांधी ने कही है। तो विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार के खिलाफ 15 विपक्षी दलों ने इस मार्च में हिस्सा लिया और उस मार्च की ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। विपक्ष ने संसद से विजय चौक तक ये पैदल मार्च निकाला है। तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भी इस मार्च में शामिल हुए। कई संगीन आरोप सरकार पर लगाए गए। ये साफ तौर पर कहा गया कि जनता की आवाज सरकार दबा रही है। जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र, और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। तो पैदल मार्च की तस्वीरें, संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। दो बयान भी हमने आपको सुनवाए। शिवसेना के संजय राउत का बयान, साफ तौर पर संजय राउत ने कहा कि इस बार मानसून सेशन में सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा तमाम जरूरी अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, तमाम मुद्दों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पैदल मार्च को लेकर ताजा अपडेट्स में चाहूंगा आप दे। देखिए वैभव, पैदल मार्च जो है सुबह गांधी स्टैचू से शुरू हुआ था और विजय चौक तक आकर जो है पैदल मार्च चला था। भारी सुरक्षा के बीच में पैदल मार्च हुआ और उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें जो है राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और उसके साथ साथ जो तमाम विपक्षी दलों के नेता थे उन्होंने जो है अपनी बात रखी थी और सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधा था कि लोकतंत्र की जो हत्या है वो इस बार जो है मॉनसून सत्र में जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई है। विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबाया गया है। सरकार विपक्ष की आवाज को जो है आगे नहीं आने देना चाहती और जो मुद्दे विपक्ष चाहता था, जिसमें पेगासस की बात की जाए, कृषि कानूनों की बात की जाए या फिर महंगाई की बात की जाए, इसके मसले पर जो है सरकार चर्चा से कहीं ना कहीं भाग रही थी। ये आरोप जो है विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं लगाती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में पैदल मार्च सुबह निकाला गया था, शांतिपूर्वक जो है वो पैदल मार्च हुआ और उसके बाद विपक्षी पार्टियों के एक डेलीगेशन ने जो राष्ट्रपति है उनसे भी जो है मुलाकात की थी। स्पर्श, ये हुई अपडेट के बाद एक सवाल मैं आपसे स्पर्श ये करना चाहूंगा, क्योंकि संजय राउत को भी हमने सुना है, उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही अनुराग ठाकुर ने सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा हमने सुना। इन दोनों की राजनीतिक उहापोह में आम जनता जो चाहती थी कि मानसून सेशन में उनके मुद्दे उठाए जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के अंदर देश भर में क्या दुर्दांत तस्वीरें थी, उनके बाद सवाल हो जवाब हो, अगर संभावित तीसरी लहर आती है उससे कैसे निपटा जाए, इन सब के अलावा सिर्फ और सिर्फ उहापोह।
स्पर्श। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बिजनेस डेज थे, चाहे लोकसभा की बात की जाए या फिर राज्यसभा की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से जो है हंगामे की भेंट जो है चढ़ते हुए नजर आए, और जो कार्य होना चाहिए था लोकसभा राज्यसभा में वो जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाया। अलग अलग सांसद होते हैं, अपने जो क्षेत्र हैं उनके मसलों को उठाते हुए जो है नजर आते हैं, शून्यकाल में प्रश्न भी जो है उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेगासस का मुद्दा जो है इस पूरे जो है सदन की कार्रवाई के दौरान जो है सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा था, और इसका चलते जो है पूरी तरीके से हंगामा जो है वो आज जो है आज सदन में दोनों ही जगह पर, चाहे लोकसभा की बात की जाए राज्यसभा की बात की जाए, वहां पर जो है देखने को मिल रहा था। सरकार कह रही थी कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, चर्चा से भाग रहा है, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि जिन मसलों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, क्योंकि इस बार विपक्ष की भी बात करें तो पूरा विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एकजुट नजर आता था। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले कई बार विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक भी हमने देखी, और उसके साथ साथ राहुल गांधी भी जो है उसमें शिरकत करते हुए नजर आते थे, चाहे वो पेगासस की बात की जाए, किसान कानूनों की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, कोरोना की बात की जाए, इस पर हंगामा जरूर जो है होता हुआ नजर आता था, लेकिन चर्चा जो होनी चाहिए थी वो चर्चा जो है नहीं होती हुई नजर आ रही थी, और समय का नुकसान हो रहा था, उसके साथ साथ जो पैसा है उसका नुकसान जो है होता हुआ नजर आ रहा था। और इसीलिए जो है सदन की कार्रवाई भी जो है हमने देखा कि किस तरीके से 13 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन उसको 2 दिन पहले ही जो है साइन डाई जो है कर दिया जाता है। तो नुकसान जो है लगातार जो है पैसे का और समय का देखने को मिल रहा था, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं जो उठते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जिन मुद्दों का उठना बहुत अहम था इस मानसून सेशन में, वो सभी मुद्दे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहेगा। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।